उठाकर चलें। हालेलुया। अपना दुख उठाकर चले। अपना कटोरा प्रभु के सामने लेकर चलना पड़ेगा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया ताकि कोई उन पर ऐब ना लगाए कि प्रभु तुम कह रहे थे कि जीवन बदल जाएगा, तुम कह रहे थे कि चंगे हो जाओगे, तुम कह रहे थे कि कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी तुम पर समस्याएं नहीं आएंगी, तुम स्वर्ग के तरीके रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ स्वर्ग रहेगा, तुम्हारे हालात बिल्कुल ठीक रहेंगे। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया मैंने तुमको बुलाया इसीलिए ताकि तुम दुख उठाओ, ताकि कोई ये ना कहे कि आराम की जिंदगी परमेश्वर देने आया है या यीशु मसीह आराम की जिंदगी देने आया है। क्रूस उठा के हमें और आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया तो 1 क्विंटल 35 किलो का था, और जब क्रूस उठाया था तो उसका सारा खून उसी जगह पर बह गया था जहां पर उसे कोड़े मारे जा रहे थे। हालेलुया। उसका खून बह गया था, और खून में कितने लोग जानते हैं कि प्राण होता है। खून पे जब बह जाता है तो कमजोरी आने लगती। कई बार डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते डॉक्टर से बोलते भैया चक्कर आ रहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जब चलते हैं तो हाथ पैर हिलते हैं, कमजोरी लगती है, थक जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता खून की कमी है। यीशु मसीह का खून पहले ही बह चुका था। इतनी ताकत नहीं थी कि वो चल सके, और ऊपर से ऊपर भार लेके चलना, एक बोझ लेके चलना। जब बीमार होते हैं तो उठ के पानी पीना तो मुश्किल है, पर एक फिर भी उसमें भार को लेकर चलना, एक बोझ को लेकर चलना बड़ा कठिन है। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग बीमार की दशा में इस समय जी रहे हैं। आपके लिए बड़ा मुश्किल है एक भार को लेकर चलना, पर प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बात कर रहा है। जिनको लग रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने खुद कहा है अपना क्रूस उठाओ। किसका? किसका? अपना, दूसरे का नहीं, अपना क्रूस उठाए। सुनिएगा, निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 30वां पद। आज आपकी जिंदगी में कौन सा क्रूस लेके बैठे हैं? आज कौन सा बोझ आप लिए बैठे हैं? कौन से बोझ से आप दबे जा रहे हैं? कौन सा बोझ आपको दबा रहा है और कौन सा बोझ आप लेकर चल नहीं पा रहे हैं? आप थक जा रहे हैं, आप निराश हो जा रहे हैं, आप कमजोर हो जा रहे हैं। आज हमें नहीं मालूम आपके इस दिल के कटोरे में कौन सा बातें भरी हुई हैं, कौन सा बोझ भरा हुआ है, कौन सी कड़वी बातें भरी हुई हैं, हमें नहीं मालूम। पर आज बताना चाहते हैं यीशु मसीह ने पहले इसीलिए कह दिया कि सुनिएगा, उसने सबसे कहा। उसने किससे कहा? चेलों से? पतरस से? यूहन्ना से? नहीं, सबसे कहा, पूरी भीड़ से कहा, संसार से कहा। और क्या कहा? उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। बहुत उतावली में हो, बड़े खुशी हो, बड़े आनंदित हो, हम यीशु के पीछे चलेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे। अभी तक हमने सुना था यीशु मसीह घर बनवा देता है, अभी तक हमने सुना था यीशु मसीह गाड़ी दिला देता है, हमने सुना था यीशु मसीह शादी करवा देता है ना। यीशु मसीह शादी कराने नहीं आया। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? सबसे उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कोई मेरे पीछे आना चाहे। पीछे जाना चाहते हैं यीशु के? बोलिए, कितने लोग जाना चाहते हैं? वो सब जाना चाहते हैं। क्रूस उठाओ, अपनी बीमारी उठाओ, अपनी कमजोरी उठाओ, अपनी दर्द उठाओ, अपने हालात उठाओ, अपने पैसों की कमी उठाओ, जो आपके घर में गरीबी है उसको उठाओ, अपनी दर्द को उठाओ, अपनी कमजोरी को उठाओ। यीशु मसीह खुद कह रहा है यदि तुम मेरे पीछे हो चलना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। सुनिएगा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने
आप से इनकार करे, अपने आप से क्या करे? अपने आप पे से इनकार कर दे कि हम है नहीं, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा जीवन हमारा नहीं है। फिर ना कहना मेरा चैन मेरा ख्वाब मुझे लौटा दो, ये आपका नहीं है। हालेलुया, ये यीशु का है। जिंदगी किसने दी? यदि यीशु कह दे मेरा चैन मेरा ख्वाब मुझे लौटा दो, वो सांसें लौटा ले, तो क्या हो जाएंगे? एक पुतला। और फिर लोग कहेंगे इसे हटाओ यहां से, किसी काम का नहीं। जिस दिन सांस निकल जाती है, शरीर अकड़ जाता है और फिर शरीर का कोई काम का नहीं होता। अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, एक दिन नहीं। एक दिन तो कोई उठा लेगा, एक दिन तो कोई भी बोझ उठा देगा, एक दिन तो कोई भी खिला देगा, एक दिन के लिए कपड़े तो कोई दे देगा, भैया चलो कपड़े नहीं ले लो, मेरे साथ ले लो। तुम पहन लो एक दिन। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि प्रतिदिन, यदि आपके पास प्रतिदिन बोझ है, आपके पास समस्याएं हैं प्रतिदिन, आपके पास हालात हैं प्रतिदिन, आप घुट घुट के जी रहे हैं, आप चिंता से जी रहे हैं, आप दबे जा रहे हैं, आपके पास कौन सा क्रूस है और आपकी जिंदगी में एक क्रूस हट नहीं पाता, दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा हट नहीं पाता, तीसरा तैयार हो जाता, तीसरी समस्या जा नहीं पाती, चौथी कहती वेलकम, स्वागत है। वो भी समस्याएं स्वागत कर रही हैं, आओ हम तैयार हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन रोज अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आपकी समस्या आपके पास भारी हो सकती है। मैंने एक सेवक से सुना था, जब आपका छत का पंखा खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिपेयरिंग क्या करते हैं? पहले तो डंडा से हिलाते हैं, पहले बटन दाबेंगे फिर डंडा से हिलाएंगे। बहुत से घरों में जाते हैं, भैया बटन चला नहीं तो बोले रुको चलेगा अभी, फिर उठाएंगे, झाड़ू उठाएंगे या तो डंडा उठाएंगे, उसको हिलाएंगे ऐसे और तब चलना चालू हो जाता है। धक्का लगाना पड़ता है। तो क्या धक्का लगाने से पंखा सही हो जाएगा? क्या करें? रोज का काम है कि सिर्फ जब चालू करें तो डंडा लगाएं, झाड़ू लगाएं, जब तक इसे धक्का न दे तब तक ना चले। तो क्या करें? इसको चलने के लिए क्या करें? हम खून चढ़ा दें, कोल्ड ड्रिंक पिला दें, क्या करें? मिस्त्री के पास ले जाए। घर में लेके रखेंगे तो और बेकार हो जाएगा, जाम हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत डंडा से हिलाए भी चल रहा वो भी नहीं चलेगा। कुछ बन के कुछ दिन डंडा हिला हिला के चलते हैं और चलाने के बाद कुछ दिन वो भी नहीं चलेंगे। फिर चाहे उस पर कुछ भी कितने भी डंडे मार लो, थोड़ा सा भी नहीं हिलेंगे, जाम हो जाएंगे। यदि आपके पास समस्या है, आपका पंखा धीरे धीरे चल रहा, आपका जीवन बिल्कुल क्रूस उठा के बिल्कुल नहीं चल पा रहे, आपकी समस्या नहीं चल पा रहे, तो अपनी समस्या उठाओ, अपनी दर्द उठाओ, अपनी बीमारी उठाओ, अपनी कमजोरी उठाओ, अपने पैसों की कमी उठाओ, अपनी गरीबी उठाओ, अपने हालात उठाओ और उठाकर मैकेनिक के पास ले जाओ। और जब तक ले नहीं जाओगे तब तक मैकेनिक घर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आपका जीवन सुस्त पड़ गया है, आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे क्या करें, तो कई बार क्या करते हैं, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। कभी कभी धक्का मार के प्रभु के घर आ ही जाते हैं, धक्का मार के किसी न किसी के कहने से। नहीं जाएंगे तो मम्मी डांटेंगी, नहीं जाएंगे तो पाजी साहब फोन कर देंगे शाम को कहाँ रहे। धक्का मार के किसी किसी तरीके से लोग कुछ दिन फिर चुपचाप
पंखा जाम हो जाता है, और जब जाम हो जाएगा तो बड़ा खर्चा आएगा, समय लगेगा। मिस्त्री कहेगा 4 दिन रोक दो यहीं पर, कहता ही नहीं कहता कि 4 दिन रोको, तब बना के देंगे, तुरंत नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खराबी आ गई है। हमारी और आपकी जिंदगी, यदि आप क्रूस उठा उठा के थक गए हैं, आप नहीं चल पा रहे हैं, पर आज यीशु मसीह से कहें, प्रभु आज हमारे जीवन को रफ्तार दे, आज हमारे जीवन को तू चला। आपकी आप बिल्कुल चीजों को खराब हो रही, चीजें खराब हो रही, घर नहीं बन पा रहा है, तो आप अपने घर की समस्याओं को, अपने अपने पैसों को, अपनी चीजों को ले जाकर यीशु मसीह के पास रखें। लोग रखना नहीं चाह रहे, लोग उससे नहीं कहना चाह रहे, उससे कहना चाह रहे जो हंसता है, जो हंसी उड़ाता है। जब आप चले जाते कहने के बाद तो आपकी मजाक उड़ाई जाती है। जब आप कहते हैं कि क्या बताए बहुत दर्द होती है, तो आपका मजाक उड़ाया जाता है। पर उससे नहीं कहते जो सबकी सुनता है, और कहते उससे जो कोई की नहीं सुनता। इस वजह ने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। इस वजह को क्रूस क्यों उठाना पड़ा? हम लोगों के पाप के कारण, हमारी बीमारी के कारण, उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाए जाने से हमारे पाप धुल गए हैं। तो क्रूस कोई कमजोरी, कोई कमजोर जगह नहीं है। कमजोर कोई क्रूस हल्का क्रूस नहीं था, भारी क्रूस था। और कई बार आपका क्रूस, आपकी समस्याएं, आपके हालात बहुत भारी होंगे, पर आप ले जाकर आप यीशु के करीब लाएं और उसके सामने लाएं और कहे, प्रभु ये मेरे कटोरे में, प्रभु ये मेरे कटोरे में दर्द है, प्रभु मेरे कटोरे में समस्या है, प्रभु हमारे कटोरे में तकलीफें हैं, प्रभु हमारे कटोरे में बेरोजगारी है, प्रभु हमारे कटोरे में तरक्की नहीं है, हमारे कटोरा तो आशीष नहीं पा रहा, प्रभु हम पढ़ नहीं पा रहे। आप यीशु मसीह के पास लाए, और जब तक यीशु के पास नहीं लाएंगे आप जाम पड़ जाएंगे, जाम हो जाएंगे। और जब जाम पड़ जाएंगे तो फिर ये जाम पंखा फिर यहां नहीं लटका रहेगा, फिर कबाड़ियों के पास रहेगा। हालेलुया। कुछ पंखे हमारे पास पड़े हैं, 3-4 पंखे पड़े हैं, और दुकानदार से पूछे कैसे लेंगे, तो बोलता 30 रुपए किलो लेंगे, वो भी इसका हटा के। लाए कितने का था, कितने लाए थे? 1400 का, 1500 का पड़ा था पंखा। अब वो बिल्कुल जाम पड़ गया, कुछ चल नहीं रहा, उसके अंदर कुछ दम नहीं रह गई, तो वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। वाह भाई वाह, पंखा ही तो है। चल नहीं पा रहा। आज मुझे मालूम आपके चीजें खराब हैं, आप बैठे ही नहीं। एक बात पूछना चाहते हैं, हम वो लोग हैं जहां मना करेंगे तहां बार बार जाएंगे, और जहां कहेंगे जाओ वहां कबहू नहीं जाएंगे, है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, पर अपना क्रूस आपको उठाना पड़ेगा, और हर एक का क्रूस अलग अलग है। विमलेश भाई का क्रूस हम नहीं उठा पाएंगे, हमारे क्रूस हमारे लिए काफी है कि नहीं? मिथिलेश भाई का क्रूस हम नहीं उठा पाएंगे, इनका क्रूस इनके लिए काफी, हमारा क्रूस हमारे लिए काफी है। पर अपना क्रूस उठाएं और यीशु के पास चले जाएं, और यदि नहीं जाएंगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे और फिर हालात खराब रहेंगे। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए हुए चले। और हमको प्रतिदिन चलना है तो प्रतिदिन क्रूस भी उठाना है, और हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई क्रूस है, और वो क्रूस को उठाकर हमको चलना है। लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और उसका 27वां पद सुनिएगा। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना दर्द उठाकर मेरे पास ना लाए, जो कोई अपनी समस्या उठाकर मेरे पास ना लाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, अपनी बीमारी को ना उठाए, और ये हो ही नहीं सकता कि क्रूस उठाना ना पड़े, क्रूस
के आपको चलना पड़ेगा। यीशु मसीह आपका क्रूस तो ले लिया है, पर दिन प्रतिदिन आपकी जिंदगी में आपके सताव आपका क्रूस होगा, आपकी बदनामी आपका क्रूस होगा, आपके लोग आपको बुरी बुरी बातें बोलेंगे, वो आपका क्रूस होगा। कोई बोलेगा तुम यीशु मसीह में जाते हो, क्या मिल जाता है? कुछ मिल जाता है? बीमारी तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, कराते तो रोज रहते हो, दर्द तुम्हारे घर पे रोज आती है, चिल्लाने की आवाज तो रात में 12 बजे रोज आती है, 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक तुम चिल्लाते ही रहते हो। क्या मिल जाता है? ये आपका क्रूस है। अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे चले। और जब तक अपना क्रूस नहीं उठाएंगे, अपना बोझ नहीं उठाएंगे, जब तक यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, तो यीशु मसीह ने एक बात कही, सुनिएगा, यदि कोई क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि क्रूस उठाने से आप डर रहे हैं, यदि आप अपनी समस्या को उठाने से डर रहे हैं, आप अपने यीशु मसीह को चलने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ और कहने लगा, यीशु मसीह हमें बताओ अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? कैसे आया? दौड़ता हुआ आया था और घुटना टेक दिया और कहने लगा, हे रब्बी बताओ हम क्या करें? यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञा को माना कर, माँ बाप की आज्ञा मान, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, किसी के घर का लालच न कर, किसी स्त्री का लालच न कर। क्या लगा, प्रभु हम तो लड़कपन से मानते हैं, उसका दिल खुश हो गया होगा। यीशु मसीह ने एक बात कही, बाबू तुझमें एक बात की कमी है। क्या? अपना धन बेचकर गरीबों को दे दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और सुन वहां बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्रभु फल भी बता रहे हैं। बाइबल बताते हैं उदास होकर वो चला गया। उसका क्रूस क्या था? संपत्ति। वो अपनी संपत्ति उठाकर यीशु के कदमों में नहीं रखना चाहता कि प्रभु हम गा तो रहे, प्रभु सब तेरा है, हम मुबारक मुंजी तुझे सब देते हैं। प्रभु कहेगा गाय दे दो, अपनी बेटी दे दो, अपना बेटा दे दो, नहीं देंगे। अपना घर दे दो, नहीं देंगे। तो क्या कहते हो कि सब तेरा है? प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, तो अपना क्रूस उठाए। और यदि मेरे पीछे होने के क्रूस नहीं उठाएगा तो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 9वां अध्याय 60वें पद में कहने लगे, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम क्या कह रहा, हम तुम्हारे पास आएंगे। यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, डरो मत, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या कहा उसने? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और यदि यीशु मसीह के पास अपना समस्याएं उठाकर, अपना बोझ उठाकर, आपके कौन सा बोझ लिए घूम रहे हैं? आप लालच का बोझ लिए घूम रहे हैं तो प्रभु को दे दीजिए। कहीं प्रभु हमको ये नहीं चाहिए। क्रोध का बोझ लेकर घूम रहे हैं तो आप यीशु को दे दीजिए। आप गरीबी का बोझ लेकर चल रहे तो आप यीशु को दे दीजिए। हे सब परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ। अब क्या लगा, मेरा जुमा तुम ले लो और अपना दे दो। कोई ये नहीं कहने वाला हमारी बीमारी हमका दे दो और हम तुम हमारा चैन ले लो। कोई कहेगा भैया आपसे ये बात कोई नहीं कहा होगा। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कहेंगे इतना पैसा खर्च कर दिए, कंचन में 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रही, उनसे डॉक्टर ये थोड़ी कहेंगे अपनी बीमारी हमको दे दो। बीमारी देख के तो 4 कदम पीछे खड़े होंगे। अपना पैसा हमको दे दो, हमारी दवा तुम ले लो, ये बोले। पर यीशु मसीह कह रहा है, अपना क्रोध मतलब अपना भार, अपना बोझ, अपनी चिंता, अपनी भारी चीजें मुझे दे दो और हमारा क्रूस तुम ले लो, क्योंकि हमारा क्रूस हल्का है। कभी आपका बच्चा आपके साथ बोझा लेके चला है? जो बोझा ढोए, आपका छोटा बच्चा आपके साथ बोझा लेके चला है तो क्या कहते हैं? आप ज्यादा रखते हैं और छोटा कहते हैं थोड़ा सा उसकी समझौता के लिए थोड़ा बोझ रखते हैं। जितना आप रखते हैं उतने ही उस पर भी रख देते हैं। 50 किलो का उस पर भी रख देते तो दब ही जाएगा। प्रभु भी कह रहा है कि तुम मेरा बोझ ले लो,
हमें दे दो। कहते भैया हम बोझ नहीं देंगे, हम प्रभु सब कुछ ठीक है, हम आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर बोझ नहीं दे, बोझ हम खुद लिए फिरेंगे। प्रभु कहेगा लिया फिरो, और जब तक तुम उठाओगे नहीं, जब तक तुम चलोगे नहीं और मेरे पीछे चलना है तो तुम दुख उठाओ। और यदि कोई आपसे कह रहा है कि दुख नहीं उठाओगे, तो मैं कहता हूं झूठ है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम दुख उठाना पड़ेगा, प्रतिदिन दुख उठाना पड़ेगा, प्रतिदिन समस्याएं रहेंगी। और यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो दुख उठाओ और चलते रहो, चलते रहो। एक व्यक्ति, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 2 पद, एक व्यक्ति है जिसे बीमारी के कारण गांव के बाहर निकाल दिया गया था। जो सो रहे हालेलुया। सुनिएगा। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। और कोढ़ी आकर किससे प्रणाम किया? सब भैया, यीशु से प्रणाम किया। कौन आया? कोढ़ी आया, यीशु नहीं आया। वो अपना कोढ़ का बोझ उठाए हुए कैसे आया होगा? पहली बात तो उसके पैरों से कोढ़ बह रहा था, उसके हाथों से कोढ़ बह रहा था, उसके शरीर से कोढ़ बह रहा था। कैसे गया होगा यीशु के पास अपना कोढ़ लेकर के? हम अपनी बीमारी लेकर, अपनी दर्द को लेकर अपने पेट में ऐठन होती तो हम घर में बैठ जाते, तो वो कोढ़ लेके कैसे गया होगा? एक बार सोच के देखो। उंगली कट जाती है तो पादी साहब से बोलते उंगली कट गई थी इसलिए मीटिंग नहीं है। तो आपकी उंगली कट जाती तो मीटिंग बैठ जाते, वो कैसे क्रूस लेके चला गया होगा यीशु के पास? अपना कोढ़ लेके कैसे गया होगा? एक बार सोच कर देखिए, कैसे कितनी मेहनत उसने की होगी, कितना परिश्रम कितना किया होगा। जब वो यदि खींचते हुए अपने शरीर को भी लेकर गया तो तब भी उसका कोढ़ बह रहा था। कोढ़ के कारण उसके गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिए थे ताकि किसी और को कोढ़ ना हो जाए। बड़ी मशक्कत करके, मेहनत करके यीशु के पास आया और कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहे, प्रभु यदि तू चाहे। कोई हमको नहीं चाहा, किसी ने मुझे मेरे तरफ नजर नहीं की। प्रभु हम बड़ी आस लगाकर, मेहनत करके, परिश्रम करके, पैसा खर्च करके, शरीर को काटते हुए, शरीर को चीजों को खराब करते हुए प्रभु हम तेरे पास आए, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह कहने लगा मैं तुम्हें चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, पर क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। वो हमारा यीशु मसीह क्रूस उठा के चला है और इसीलिए कह रहा सुनो, हमारा क्रूस ले लो और चलो। आप चिंता में जूझ रहे हैं, आप यीशु के करीब आए और प्रभु से कहे, हम ये नहीं कह रहे कि आपका दुख हट जाएगा, और प्रभु से कहते दुख हटाए भी ना तो ठीक है। क्योंकि दुख ही है जो हमें बताता है कि यीशु हमारे साथ है। समस्याएं ही है जो हमें बताती है कि यीशु तुम्हारे साथ है। और दुख नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा यीशु तुम्हारे साथ है? एक औरत 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी उसकी। अपने पति का सारा पैसा, सारा धन खर्च कर दिया। चर्चा सुनी यीशु मसीह आ रहे हैं। जब उसे पता चला यीशु जा रहे हैं तो अपने मन में ठान लिया और बार बार कहती रहती कि यीशु मसीह के कपड़े के कोनों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या कहने से ठीक हो गई? विश्वास किया। और बाइबल बताती है कि वो दुबली हो गई थी, लहू बह रहा था, खून बह रहा था, खून बहने की बीमारी थी उसे। बहुत पैसा डॉक्टरों में, वैद्यों में खर्च कर दिया। अब दुबली सी औरत, उसके सामने 3 चीजें हैं। एक तो यहां से चलकर वहां तक जाएगी कैसे? दूसरी बात, एक भीड़ को चीर कर कैसे जाएगी? तीसरी बात, उसके शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, कैसे जाएगी वो? कैसे यीशु मसीह के पास अपना
अपनी बीमारी उठाए लिए जा रही होगी, किसी तरीके से पहुंच भी गई तो एक भीड़ खड़ी है, एक दीवार खड़ी है। एक कमजोर कैसे भीड़ में घुसी होगी। किसी का तो पैर पड़ा होगा, किसी ने तो टूटा मार दिया होगा, किसी के धक्का मुक्की में बार बार गिरी होगी, फिर भी अपना क्रूस उठाए यीशु के पीछे जाती रही। और एक समय आया कि वो सारी भीड़ को देखकर भगी नहीं, वापस नहीं लौटी कि हम नहीं जा पाएंगे। उसने अपना क्रूस उठाया। भीड़ एक क्रूस थी, कमजोरी एक क्रूस था, दर्द एक क्रूस था। लोग वाली बीमारी थी तो दर्द भी होगा उसके शरीर में, दर्द उसका एक क्रूस था। वो उठाए लिए यीशु के पास पहुंच गई और यीशु मसीह के कपड़े के कोनों को छू ही लिया। बाइबल कहती है उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक बार सोचो, क्या उसके बाद कोई और बीमारी उसके पास नहीं आई होगी? क्या उसकी बुखार नहीं आया होगा, दर्द नहीं हुआ होगा? एक बीमारी का खाली जिक्र है। जब वो ठीक होकर घर गई होगी तो क्या उसके पास और समस्याएं नहीं आई होंगी? आई होंगी। पर जब फिर आई होंगी तो फिर उसने अपना उठाया, फिर अपना चलती रही, प्रतिदिन उठाती, प्रतिदिन चलती। इसीलिए दाऊद एक बात कहने लगा, धन्य है प्रभु जो हर प्रतिदिन का हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। अजय और कितना कौन सा बोझ आपकी जिंदगी में है? आइए मैं आपको बंद करें। पढ़ाई आपका बोझ है, पैसे की कमी आपका बोझ है, दर्द आपका बोझ है, जेब में एक पैसा नहीं है, एक बोझ है, घर में खाने को नहीं है, एक बोझ है, तन पर कपड़े नहीं है, एक बोझ है। और ये दिन प्रतिदिन आपको ये करना पड़ेगा। जो बोझ हो आपकी जिंदगी में वो रोज उठाएं और यीशु के पीछे चले। रोज उठाएं और यीशु के पीछे चले। प्रभु मेरी दुआ है कि प्रभु इन्हें क्रूस उठाने की सामर्थ्य दे, जैसे तुझे सामर्थ्य मिलती थी और तू क्रूस उठाकर चला। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह इनकी जिंदगी में जो भी बोझ है वो बोझ दिन प्रतिदिन उठाए और तेरे साथ चले। प्रभु दया कर, यीशु के नाम में आमीन।